इवनिंग एवरीवन। तो हम अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं इफेक्टिव वर्क करके। और जो लोगों का रिस्पॉन्स आता है कि मैम हम काम तो करते हैं बट हमें वो रिस्पॉन्स नहीं मिल पाते, है ना, यही क्वेश्चन रहता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे ही करना चाहूंगी, आपसे मैं पूछना भी चाहूंगी कि मतलब माना कि हम कोई काम कर रहे हैं, राइट। हम यदि 10 DM कर रहे हैं तो हम 100 मतलब एक दो नंबर एक्सचेंज की तो उम्मीद नहीं कर सकते। हम काम ही मतलब 10 DM कर रहे हैं तो हम एक दो नंबर एक्सचेंज हो जाएंगे ये उम्मीद तो हम नहीं कर सकते शायद, राइट। हमें काम भी क्या करना पड़ेगा कि जो सिस्टम का पॉइंट है कि दिन के 5 प्लान होने ही चाहिए वो तो हमें करने पड़ेंगे, है ना। और जो कहीं ना कहीं अपना जो टारगेट है कि 10 डायरेक्ट अपने को हिट करनी है, तो 10 डायरेक्ट हिट करने के लिए कई बार प्लानिंग्स में बताया गया है कि हमें महीने का 100 प्लान पहुंचना होता है। कितना? 100 प्लान। और ये सभी अच्छे से जानते भी हैं कि अगर 10 डायरेक्ट हमें हिट करनी है तो हमें 100 प्लान तो करने पड़ेंगे। आज मैं बहुत अच्छे से बताऊंगी ब्रीफ में कि 100 प्लान्स बहुत ही इजी वे पे अपनी जॉब के साथ में पार्ट टाइम बेसिस पे भी अगर आप इस बिजनेस को करें ना तो भी आप कर सकते हैं। वो मैं आपको एक PHA डाटा बोलते हैं जिसको, वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। आपको खुद चाहे आप कितना ही बिजी क्यों ना रहते हो, बहुत सारे लोग का मैं देखती हूँ मेरी टीम के अंदर में स्पेशली, कुछ जॉब क्लास पर्सन हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो बिजी रहते हैं स्पेशली, है ना, टाइम नहीं दे पाते, यहाँ वहाँ चीजें हो जाती हैं, है ना, सारी चीजें ठीक है, वो सब चीजें भी आप करेंगे। साथ में इस बिजनेस को शुरुआत में हर कोई पार्ट टाइम बेसिस पे करता है ना। हर कोई पार्ट टाइम बेसिस पे करता है, मुझे पता है, मैंने भी जब शुरुआत में स्टार्टअप किया तो वही पार्ट टाइम बेसिस पे मैंने भी स्टार्ट करा था, राइट। पर धीरे धीरे जब नॉलेज होती जाती है तो हम उसको फुल टाइम भी करने लगते हैं कहीं ना कहीं, राइट। तो फुल टाइम हम तभी करेंगे जब हमें बेस्ट नॉलेज हो जाएगी और हमारी कुछ हमारा कॉन्फिडेंस जब बिल्डअप हो जाता है। तो पार्ट टाइम बेसिस पर भी यदि हम काम कर रहे हैं initially, तो कैसा अपना PHA डिसाइड करें कि हमारा एटलीस्ट जो रिक्वायरमेंट है दिन के जो 5 प्लान बोले जाते हैं वो हम कैसे करें और वो हमारा आराम से पार्ट टाइम में हो भी जाए, पार्ट टाइम पे वो इजीली हो भी जाए, राइट। क्योंकि ये अपने को अच्छे से पता है कि महीने का 100 प्लान करेंगे तो अपने को हमारी 10 डायरेक्ट निकल जाएगी। ये हमें सबको पता है। मैं आपसे चेक बॉक्स के जरिए जानना भी चाहूंगी, आप सभी को पता है कि यदि 100 प्लान करेंगे तो अपने 10 डायरेक्ट निकल जाएंगे। सभी इस चीज पर बिलीव करते हैं और करना ही पड़ेगा क्योंकि लोगों ने निकाला है। यस रिप्लाई करें सभी। एक टू वे कम्युनिकेशन भी आज मैं थोड़ा सा करूंगी क्योंकि मैं पर्सनली मेरे कुछ लोगों से ही बात कर रही हूँ इसलिए। तो आप पर्सनली जरूर मुझे मैसेज करें। ओके। जरूर मैसेज करें कि यदि हमें महीने का मतलब जो भी कमाना है 10 डायरेक्ट वेट करनी है तो हमें 100 प्लान तो करने पड़ेंगे। कई बार हमने सीन क्लाइंट्स की मुझे सुना वो चीजें, वो प्लानिंग कि जिसने भी महीने का 100 प्लान कर लिया वो आराम से 10 डायरेक्ट तो लगा ही जाता है। अब गलती क्या है कि हम 100 प्लान ही नहीं कर पाते हैं, है ना। यही तो स्ट्रेटजी है हमारे साथ में कि हम 100 प्लान ही नहीं कर पाते या हमें समझ नहीं आता है कि वो 100 प्लान करें कैसे, राइट। वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगी किस PHA के साथ में करें, पार्ट टाइम पे भी करेंगे, आप बिजी भी हैं तो भी आप कर पाएंगे। बहुत अच्छे से ब्रीफ में बताऊंगी, राइट। अभी फिलहाल ये डिस्कस करते हैं कि अभी तो हमारे सामने टारगेट है ऑलरेडी, काफी सारे फायदे हैं 10 डायरेक्ट करने के कि स्पेशली हमारे सामने इवेंट चल रहा है तो इवेंट भी हम क्वालिफाई कर जाएंगे। 10 डायरेक्ट की हमारी टीम भी 10 लोग भी हमारी टीम से खड़े हो जाएंगे और साथ ही साथ हम 10 लोगों के साथ में हम काम भी कर पाएंगे। और जो एक पैसा कमा जाएंगे वो एक अलग चीज है, राइट। जो अचीवमेंट कर जाएंगे वो एक अलग चीज है ना। तो कहीं ना कहीं वो चीजें हम करेंगे। आप उसके लिए किस प्लानिंग पर काम करें वही मैं आपसे बताना चाहूंगी कि देखो हमें पता है कि 100 प्लान करना है, आप कैसे करते हैं उस पर चलते हैं जल्दी से, राइट। क्योंकि नेटवर्किंग का ये रूल ही कहता है कि 100 प्लान करते हैं तो 10 ज्वाइनिंग आती ही आती है, चाहे कुछ भी स्किल ना हो, कितना भी न्यू ज्वाइन पर्सन हो, कुछ भी ना हो, अपनी सिर्फ अपलाइन के साथ में बस बस एक रेशियो के साथ में अपलाइन की गाइडेंस में बस काम कर रहा है ना, तो भी वो करता जाता है इसलिए, राइट। तो यहाँ पे मैं आपसे जानना भी चाहूंगी, देखो बहुत सारे लोग का क्वेश्चन रहता है भैया रिस्पॉन्स नहीं आते चीजों को लेकर के, जो भी छोटी छोटी चीजें रहती हैं, राइट। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअल में, आप मुझे रिप्लाई कीजिएगा सभी के सभी क्योंकि मैं टू वे कम्युनिकेशन आज चाहती हूँ प्रॉपर तरीके से, है ना। जो भी लोग मुझे बोलते हैं कि रिस्पॉन्स नहीं आता, तो ये तो हमेशा माइंड में क्लियर रखें कि यदि हम 10 DM कर रहे हैं तो हम एक दो नंबर एक्सचेंज हो जाएंगे, इस गलतफहमी में ना रहें। आपको पर डे बेसिस पे ज्यादा से ज्यादा DMs करने पड़ेंगे। उसके अकॉर्डिंग मैं अभी कि कैसे DMs करें, किस तरह से करें और कैसे 5 नंबर डेली का एक्सचेंज करें। थोड़ा सा स्टक होकर के मैं तो वहां पे भी चीजें बताऊंगी कि यहाँ पे भी आप काम करें तो आपको एनी हाउ आप 5 नंबर टारगेट जो रखना है वो आप निकाल सकते हैं, राइट। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब देखो एक चीज अपने को क्लियर करना होगा कि यदि हमें 10 डायरेक्ट चाहिए ना तो हमें ये चीज देखना होगा कि हमें टाइम कितना दे रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर में, और कोई हार्डली ज्यादा टाइम नहीं देना है। मैं आपसे खुद भी पूछती हूँ,
आप यदि इस मीटिंग का पार्ट है तो आप इतना तो रियलाइज मैं आपसे करवा सकती हूँ क्या जिंदगी के अंदर में पैसा तो कमाना चाहते हैं, है ना। इतना तो रियलाइजेशन मैं खुद भी अच्छी फील कर पाऊंगी क्या, पैसा तो चाहिए। और इस बिजनेस को हमने इसलिए स्टार्ट किया है कहीं ना कहीं हमें इनकम करनी है, राइट। अपने क्योंकि कहीं ना कहीं जिस जो भी कर रहे हैं करेंट टाइम पे उससे सेटिस्फाई नहीं है, तभी से तो कुछ एक्स्ट्रा स्टार्टअप किया है ना। या मानो एक मैं आपसे क्वेश्चन भी करूंगी कि यदि मानो कि आप जॉब ही कर रहे होते, राइट, तो जॉब के अंदर में भी आप देखते हैं कि हार्डली एक इंसान कितना काम करता है, 8 से 10 घंटे की जॉब होती है सारी, है ना। आप बता सकते हैं 8 से 10 घंटे की जॉब होती है, बिल्कुल होती है। और उस 8 से 10 घंटे की जो जॉब करता है आराम से, और तो उसका जो सैलरी रहता है वो लगभग वही, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि किसी का 15-20 हजार, किसी का 25 से 30 हजार, इससे ज्यादा तो नहीं रहता मुझे लगता है ना। मैं आपसे पूछना चाहूंगी 8 से 10 घंटे जॉब करता है, 24 घंटे में तो उससे 8 से 10 घंटे ऐसे ही गए। और माना कि उसने 20-30 हजार रुपए की उसको सैलरी मिली भी, बट उसके एक्सपेंसेस कितने होंगे आप सोच के देखिए। अगर वो जॉब रूम वगैरह लेके कर रहा है, कहीं बाहर कर रहा है, तो उसके एक्सपेंसेस 4 से 5 हजार के तो होंगे ही होंगे, है ना, इजिली होंगे। तो सैलरी में मतलब 20 हजार की भी सैलरी है तो 5 हजार तो ऐसे चले गया, बचा कितना, 15 हजार, नहीं। और फिर जब एक इंसान कमाता है ना, चाहे वो 10 हजार की 20 हजार की जॉब क्यों ना करे, उसको फैमिली को भी सपोर्ट करना पड़ता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं, है ना, इतने स्वार्थी तो हम है नहीं, हम फैमिली को भी सपोर्ट करते हैं। तो हमें फैमिली को भी सपोर्ट करना है, तो हमारे 5-10 हजार वहां पे भी चले जाते हैं। तो बचाया कितना, मतलब आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी 20 हजार की सैलरी में आपने बचाया कितना, मात्र 5 से 10 हजार, राइट। चलो माना कि आपने 5-10 हजार बचा भी लिया, राइट। लेकिन फिर भी आप ये कैलकुलेट करना कि ईयरली आपने काम किया, साल भर का आपने कितना बचाया, महीने का आपने 10 हजार बचाया, साल भर का एग्जैक्ट मैं मान लूं कि 70-80 हजार आपने बचा लिया, राइट। और उस 70-80 हजार बचाने में आपको पता है कि कितना ही हम अचीव कर पाते हैं चीजें। काफी सारी चीजें बीच बीच में से क्या चीजें हो जाती है जहाँ पे तो ऑलरेडी पैसे जुगाड़ने पड़ जाते हैं, बीच बीच में ऐसे कोई चीजें हो जाती है जहाँ पे हमें डिजर्व मतलब एडजस्टमेंट करना पड़ जाता है ना। तो इसलिए हमें अपने आप अपनी जो करंट प्रोफेशन है उससे हम सेटिस्फाई नहीं है, इसलिए हम पार्ट टाइम बेसिस पे इस बिजनेस को स्टार्ट किया है हमने। यही रीजन है हम सभी का स्टार्ट करने का। हमें ये चीजें आपको क्यों रियलाइज करवा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इम्पोर्टेंस नहीं पता इस बिजनेस की, है ना, उसकी नीड, मतलब ठीक है, नीड उनको फाइंड आउट करवा रही हूँ मैं, ठीक। इसलिए करना है क्योंकि प्रेजेंट की चीजें उतनी बेहतर नहीं है जितनी हम चाहते हैं, इसलिए हमने इसको एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हैं। और जॉब भी कर रहे हैं तो भी करना चाहते हैं, स्टडी भी कर रहे हैं तो भी करना चाहते हैं, या कोई भी अदर बिजनेस भी कर रहे हैं तो भी करना चाहते हैं, है ना? और जितने भी जॉब क्लास पर्सन मुझे सुन रहे हैं, उनके पास में टाइम नहीं रहता, जो नाइट में मोस्टली काम करते हैं, उनको मैं एक चीज बोलना भी चाहूंगी कि देखो आपका जो टाइम है ना, आप खुद सोचना, मैं अभी से क्वेश्चन करूंगी, राइट। 24 घंटे में 8 से 10 घंटे आपने अपनी जॉब पे दिए, है ना, राइट। 24 घंटे में 8 से 10 घंटे तो अपनी जॉब पे चले गए, बचा कितना अपने पास में, 8 घंटा मान लेती हूँ सोने पे चले गया, राइट। तो 8 10 घंटा मतलब वही जॉब पे 8 से 10 घंटा, 8 घंटा 7-8 घंटा सोने पे, बचा हमारे पास में 18 घंटे। ये हो गए 24 - 18, एग्जैक्ट कितना बचा, 6 घंटे। 6 घंटे हमारे पास में फिर भी बचते हैं। अब इस 6 घंटे में हम अपने बिजनेस को क्या बिल्डिंग कर सकते हैं, शायद कर सकते हैं। यदि हम कुछ एक्स्ट्रा चाहते हैं तो हम ये 6 घंटा सही यूटिलाइज कर सकते हैं। और विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड हमें प्लेटफॉर्म भी मिल चुका है कि हम इस सिस्टम का पार्ट है और यहाँ पे हम वर्किंग कर सकते हैं। मेन चीज हमें वर्किंग करनी है ना। बहुत सारे लोग अपने काम में इतने ज्यादा बिजी हैं कि अपनी उस चीज को ही समय नहीं देते जिससे वो एक्स्ट्रा पाने की उम्मीद कर रहे हैं, है ना। और उसमें वो काम कर तो रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं, बट एक कंसिस्टेंसी होती है माय फ्रेंड्स, कंसिस्टेंसी से ही रिजल्ट आता है। तो वो कंटिन्यूटी आप कैसे करें, और पीएचए के रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगी, पर आवर एक्टिविटी आप मैनेज करें, टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा सिखाई के जाऊंगी आज मैं, जैसे कि आप मैनेज करके अपने काम को कर पाए, है ना। क्योंकि देखो, या तो आप अपना टाइम वेस्ट ना कीजिए, या तो अप्लायंस का टाइम वेस्ट ना कीजिए, वर्किंग करना है। और बिल्कुल भी ये बात फैक्ट है कि एक सच्ची और ग्रोइंग अप्लायंस कभी नहीं चाहेंगी कि वो आपको गाइड ना करे, है ना। वो हमेशा आपको बोलेगी बोलेगी सही से गाइड ही करेगी, राइट। बट एक दिन आप ही इतने ज्यादा स्टक हो जाएंगे चीजों से कि यार मतलब हार मान जाते हैं बहुत सारे लोग, है ना, या तो मैदान ही छोड़ जाते हैं। तो मतलब ये कि हमें टाइम वेस्ट बिल्कुल ना तो सामने वाले का करना है, ना तो खुद का करना है। भाई इफेक्टिव रिजल्ट निकालने हैं, भले 5 घंटे काम करने हैं, है ना। 24 घंटे में 18 घंटे ऐसे साइड कर दो। जो जॉब करते हैं तो जॉब में काउंट कर दिया, और जो जॉब नहीं करते हैं, जो घर की काम करते हैं, घर के काम के साथ में बिजनेस को बिल्ड करते हैं, तो फिर उनका तो मैं यही बोलूंगी कि वो यही भी माने कि मेरा 8 से 10 घंटे मेरी घर में जॉब ही चलती है, राइट। हाँ, और यही तो बोल सकते हैं, है ना, कि चलो पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई वाली वो चलती है, या हाउस वाइफ है तो घर की काम वाले चीजें रहती हैं, कंपलसरी ये करने पड़ते हैं, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा।
है ना। 8 से 10 घंटा वो मान लो, इससे ज्यादा नहीं होता कोई काम, इफेक्ट है ना। 4 से 5 घंटे मतलब आपको हार्डली बता रही हूँ, हर कोई निकाल सकता है। बस ये सोच ले कि मुझे निकालना है, ये माइंड में रख ले कि मुझे निकालना है। तो हम सब, मुझे लगता है कि 4 से 5 घंटा हार्डली निकाल सकते हैं। अब मैं आपको वो बताऊंगी कि 4 से 5 घंटे में आप कितनी प्रोडक्टिविटी कर पाएंगे। ये जो 100 प्लान्स अपने को करने हैं ना, इसको अपन इसी 4 से 5 घंटे में काम करके इजिली कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पावड़ चलाना, बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, 5 घंटे कॉलिंग पे रहना है, नहीं। इजिली कर सकते हैं मैनेज करके, 2 घंटा भी कर लिया, 2 घंटा तब कर लिया, और यदि फ्री है तो फिर 5 घंटे लगातार ही कर सकते हैं, राइट। तो 5 घंटे हमें मिल रहे हैं, इस 5 घंटे को हमें अपने ऑर्गेनाइज बिजनेस में देना है। और कुछ ज्यादा टाइम नहीं देना, सोच के देखिए। 5 घंटे पार्ट टाइम बेसिस बिल्ड करेंगे, और स्पेशली तब मैं बोल रही हूँ जब आपके पास में ज्यादा टीम नहीं है ना। स्पेशली तब जब आपके पास में एटलीस्ट 8 से 10 लोगों की टीम नहीं है, तब तक, क्योंकि तब तक आप एक डिपेंडेंट होके बिजनेस करते हैं क्लाइंट के साथ में, तो आपको सिर्फ ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ जितना बोला जा रहा है उतना बस करते चलना है, जिससे कि आप सीखते भी जाएं, आपको नॉलेज भी होती जाए। दोनों चीजें जरूरी होती हैं, क्योंकि मानना कोई भी गेस्ट खराब नहीं होता, ये हमेशा जाने। आपको मतलब यस तक पहुंचने के लिए ना नो से गुजरना पड़ता है। इफ यदि आपको नो मिल रही है बिजनेस के अंदर में, तो आप समझिए कि आपको यस ही मिलेंगी, है ना। और जिसको नो ही नहीं मिल रही है, तो फिर ये उम्मीद ही ना करे कि यस मुझे मिलेगी, है ना। यस मेरे साथ में कोई एसोसिएट होगा, ये उम्मीद बिल्कुल ना करे। इस सिस्टम में तो क्या, कहीं पर भी पहले लोग फेलियर से ही गुजरते हैं, देन सक्सेस आती है। तो यहाँ पे हमारी जो फेलियर तो क्या, एक तरीके से जो फर्स्ट स्टेप है वो नो ही है, कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, है ना। यदि हमें नो मिल रही है, लोग हमें रिजेक्ट कर रहे हैं, हमें चाहे ऑब्जेक्शंस दे रहे हैं, चाहे डायरेक्टली मना भी कर रहे हैं, कुछ लोग अलग अलग इशू देते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट करनी है कि भाई एटलीस्ट नो तो मिल रही है, हम काम तो कर रहे हैं। भी अपने आप को प्राउड फील किया करो, लोग अपने आप को ना हल्का मानने लगते हैं, कभी भी अपने आप को हल्का नहीं माना करो प्लीज, राइट, है ना। क्योंकि हम ऑलरेडी सिस्टम का पार्ट है, तो बिल्कुल भी अपने आप को हल्का कमजोर बिल्कुल नहीं मानना है। महत्व देना है अपने आप को भी और लोगों को भी, है ना। कि चलो यार उसने मतलब ना करे तो ना करे, वो ये सोचो कि यार उसने 1 करोड़ को लात मार दी और क्या, है ना। बट हमें तो शेयर कर दिया, हमें तो कहीं ना कहीं नो तो मिली, हमने 100 प्लान्स जो ठाने थे उसमें से हमने कुछ नो सुनी, और कुछ इस तरह से यस भी आएंगे नेटवर्किंग के रूल के अकॉर्डिंग, है ना। तो 5 से 6 घंटा मुझे लगता है कि एक जॉब क्लास पर्सन भी निकाल सकता है, एक गर्ल्स भी निकाल सकती है स्टडी वाली, और एक हाउस वाइफ भी निकाल सकती है, ठीक। सभी इसका रिप्लाई करेंगे कि क्या 5 to 6 आवर्स निकालना कोई बड़ी बात है। यदि नहीं है तो यस रिप्लाई करें, और फिर मैं इसमें आपको पीएचए बताती हूँ कि इस 5 से 6 घंटे का सही यूटिलाइज करके हम हमारे बिजनेस को हम अपने 100 प्लान महीने के कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि यही अपना टारगेट है, यही समझो। इस 100 प्लान के मैं आपको बताऊंगी काफी सारे फायदे, हालांकि आप ऑलरेडी आप जानते हैं, है ना, ऑलरेडी आप ये चीजें सुन चुके हैं मीटिंग्स में काफी, कि 100 प्लान्स होने चाहिए, और 100 प्लान्स का, और ये 100 प्लान्स इसलिए बोले जाते हैं, मैं आपको पर्सनली बताऊं, क्योंकि नेटवर्किंग के रूल के अकॉर्डिंग आपकी 100 प्लान्स में से 10 से 15 20 ज्वाइनिंग आती है, है ना। 4 से 5 घंटे निकाल सकते हैं, ओके। सभी रिप्लाई करें, देखो सभी आप मेरे परिवार की तरह हैं। सो एक टू वे कम्युनिकेशन, मैं यहाँ पे कोई आपको लेक्चर नहीं देने वाली हूँ, मैं आपको पर्सनली बात कर रही हूँ, क्योंकि देखो सभी को अनम्यूट तो नहीं कर सकती, वो अपन काउंसलिंग में ऑलरेडी करते हैं। बट मैं आपको चीजें क्लियर कर रही हूँ, बहुत सारे ऑब्जेक्शन मैं 1 to 1 क्लियर करती हूँ, बट मैंने सोचा कि मैं 10-12 लोगों को इकट्ठा लेकर के वो चीजें क्लियर कर दूँ, क्योंकि मैं आपको दिल से बता रही हूँ, यदि मैं नहीं बताऊंगी तो कोई बताएगा भी नहीं। एक्सेप्ट कीजिए इस लाइन को, यदि मैं नहीं बताऊंगी तो कोई बताएगा ही नहीं, और आपका टाइम जाता जाएगा। और एक इंसान का पैसे से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, टाइम। ये सब नो, कोई जॉब कर रहा है और वो जॉब के साथ में भी बिजनेस कर रहा है, कई बार ऐसे इशू आ जाते हैं कि मतलब लोग मतलब जॉब वाला ही बोलने लगता है कि क्या करते रहते हो, यही पे फोकस कर लो, मतलब दोनों दोनों में से फोकस नहीं हो पाता। तो कोशिश करना है कि हम अपने उस वाले टाइम पे भी, परिस्थिति वाले टाइम पे भी हम अपने आप को कोऑपरेट करें, है ना। ऑपरेट करते हुए चल तो रहा है, लेकिन किस लिए, अच्छे दिन लाने के लिए, इसलिए नहीं कि टाइम पास करने के लिए, या नहीं, अच्छे दिन लाने के लिए हम कॉपरेट कर रहे हैं, राइट। और ये चीजें इसलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि आगे चल के एट दैट टाइम मैं सोची मैंने बता दूं, अदरवाइज आपको ये चीजें खुद फील आएगी, फिर आपको लगेगा कि यार पूरी में हमने कुछ चीजें हमें बताई ही नहीं। अब क्या ना, ओपनली कुछ चीजें बोली नहीं जाती, बट मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मुझे भी ये चीजें जब रियलाइज हुई तो ग्रोथ एक्चुअल में स्टार्ट हो चुकी थी, है ना। और एक तो होता है देखो, खुद ठोकर एक आके सीखे, जो कि लीडर का मानना भी यही है। लीडर्स का मानना तो यही है एक्चुअल में, कि इंसान खुद ठोकरे खा के सीखे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फिर वो उठ जाता है हर तरीके से। बट मैं चाहती हूँ कि इतना भी अपने पास में समय नहीं है, हमें आके अपनी गलतियों से बस सीखे, कई बार दूसरों की गलतियों से भी सीख लेना चाहिए, राइट। तो हमें
अपना 5 से 6 घंटा निकालना है, चाहे कोई भी काम हम कर रहे हैं। हम सभी रेडी हैं अपना 5 to 6 आवर्स निकालने के लिए। यदि रेडी हैं तो यस टाइप करें। सभी 15 लोग कनेक्टेड है माय डियर फ्रेंड्स। आई थिंक मैंने लिंक तो 12 लोग को दिया था, 15 लोग पता नहीं कहाँ से आते हैं। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके ओके, 5 आवर्स। मैं 1 मिनट में कुछ लोगों के नेम्स भी रिपीट करती हूँ। मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, सभी वीडियो पे रहे प्लीज। ऐसा लगता है मैं कैमरे से बात कर रही हूँ। इसका पॉसिबल नहीं है, देखो रेस्ट टाइम में मैंने मीटिंग रखी, फिर भी पॉसिबल नहीं है आप लोग के वीडियो कैमरा ऑन करें, जरूरी है जिससे कि हम टू वे कम्युनिकेशन कर पाए, है ना। और जो भी आपका अपन आप लास्ट में क्वेरी पे अपन लेंगे चैट बॉक्स में, आप बताइएगा तो उसका भी मैं सॉल्यूशन दूंगी प्रॉपर। राइट। तो कहीं ना कहीं रेडी हो जाते हैं 5 to 6 आवर्स अपना निकालने के लिए। ये टाइम हम एक एंजॉयमेंट में भी लोग दे देते हैं, कुछ लोग मूवीज देखने में दे देते हैं, कुछ लोग टाइम स्पेंड करते हैं, कुछ लोग बातें करते हैं, कॉलिंग में रिश्तेदारों से बात करते हैं, है ना। बट यदि हमें एक सही सिस्टम भगवान की दया से मिला है, और मैं इसको यही बोलूंगी कि हाँ किस्मत से ही मिला है, बाय लकी कुछ चीजें मिली है, क्योंकि कुछ लोगों को तो मिला भी नहीं है ना। हमें क्यों मिला? क्योंकि हमें भगवान कुछ बड़ा देना चाहता है। अदरवाइज नॉर्मल लोग की तो लाइफ तो चल ही रही है, कोई भूखे तो मर नहीं रहा है ना। बहुत सारे लोग मेरे से बोलते भी रहते हैं कि मैम क्यों करना, भूखे थोड़ी मर रहे हैं। तो ये सही चाहिए कि हाँ भूखे नहीं मर रहे हैं, लेकिन इसलिए करना है यार आने वाले टाइम के लिए ये सेटिस्फाई, ये सही नहीं है, इतना सफिशियंट नहीं है। इसलिए अभी हमारे पास में मौका है, वो एनर्जी है कि हम काम कर सकते हैं, तो क्यों ना करें। राइट। क्यों अपने ये मनुष्य जीवन ही काम करने के लिए बनाए, है ना। जितना हो सके अपने शरीर को बस कष्ट ना हो। कष्ट हो रहा है तो अलग बात है, यदि कष्ट में नहीं है तो जरूर करना चाहिए, है ना। हेल्थ इश्यू से फ्री है तो बिल्कुल भी टाइम स्पेंड स्क्रॉलिंग और गॉसिप वो चीजें नहीं करनी है। हमें प्रॉपर इतना अच्छा सिस्टम मिला है, तो यहाँ पे हमें प्रॉपर शेयरिंग का काम करना है ना। कुछ लोगों को तो मजा आता है कॉलिंग करने में, आप देखो तो, है ना। बट यहाँ एटलीस्ट अपन सही काम तो कर रहे हैं, अलग अलग लोगों से अलग अलग चीजें सीखने को मिलती हैं, है ना। आप भी ये फील कर पाएंगे जब आप जितने ज्यादा लोगों से मिलेंगे, जितना ज्यादा आप सीखते जाएंगे ना, आपको यकीन मानना, जो जितना आप अपनी अप्लाइंस से नहीं सीखेंगे, एज मीटिंग से नहीं सीखेंगे, ट्रेनिंग से नहीं सीखेंगे, उतना जितना ज्यादा आप गेस्ट अटेंड करेंगे ना, उतना आप सीख जाएंगे। ये 100 प्लान इसलिए भी बोले जाते हैं कि इसमें जो गेस्ट हमें जो सिखा देते हैं ना, और जिस लेवल का हमें इंसान बना देते हैं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राइट। समझना इस बात को। ये मैंने खुद भी फील किया है कि हाँ, जितना मतलब मेरी अपलाइन भले ही कितनी बढ़िया है, मतलब लगभग मैं बोलूंगी तो सर्वगुण संपन्न मैं उनको मानती हूँ, बट फिर भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि मतलब जितना मतलब अपलाइन से नहीं सीखा, या अपलाइन हर एक अपलाइन वो चीजें बताती तो ठीक है, बट कई बार हमारा ही माइंड उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता है। हमें लगता है कि यार सर ये तो मोटिवेशन है सर, है ना। बट जब चीजें हमारे सामने आई तो हमें लगा कि यार ये मोटिवेशन नहीं था, ये एट दैट टाइम की राइट नॉलेज थी जो हमें समझनी चाहिए थी, बट हमने नहीं समझा। हमने मोटिवेशन समझ लिया, हमने माइंडसेट समझ लिया, हमने ट्रेनिंग समझ ली। इट्स रॉन्ग, है ना। हमें क्या समझना है कि ये हमारे लिए, और सीनियर हमेशा ध्यान रखे इस लाइन को कि सीनियर उतना ही बताएगा जितना आपके लिए अफोर्डेबल है, डिजर्व, जितना आप कर सकते हैं उतना ही बताएगा। आप मतलब आपका 50% ही आपको वो बताएगा, है ना, ज्यादा तो कभी नहीं बताएगा। अब आप सोच के देखो, आपकी भी टीम बनेगी, आप उनको जितना ज्यादा हो सके सर्विस देने का ट्राई करोगे कि जितना ज्यादा हो सके मैं इनको बेस्ट चीजें दूं कि अच्छे से काम इनको कर सकें। तो सेम वही फीलिंग हर एक सीनियर अपलाइन के अंदर होती है कि जितना बेहतर तरीके से हो सके टीम के साथ में काम करें, सही तरीके से, सुदृढ़ तरीके से, एक साफ तरीके से, और फ्री माइंडसेट से, ईमानदारी से प्रॉपर अपना बेस्ट दें दिन का, है ना। अपना बेस्ट दें। और बिल्कुल मनोरंजना वाली बात तो होनी नहीं चाहिए, अपना बेस्ट देना है, ईमानदारी से काम करना है, चिल रहना है। राइट। और चिल रहते हैं तो कहीं ना कहीं पैसे कमाने पर जो फोकस करता है ना एक्चुअल में, उसमें उनको और नहीं मिल पाता। बट जो चिल रह के काम को एंजॉय करते हैं, क्या कितनी सारी चीज सीख रहे हैं, वो एक्चुअल में बड़ा कर जाते हैं। कुछ लोग यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी मेरे सामने है, और उनको आप आराम से ग्रुप में देखते भी हैं। राइट। तो इसलिए कहते हैं कि मतलब हाँ, अपने आप को उस लेवल का बनाना है, दिन सबके आते हैं, फैक्ट है ना। हमें हमारा काम करना है बस। तो और ये दिन का 5 प्लान, ये मैं नहीं कह रही, ये सीनियर लीडर्स नहीं कह रहे, ये एक बुक है, बुक का नाम है जोड़ो जोड़ो जीतो। अगर आपने इस बुक की समरी सेशन देखा हो तो वेल एंड गुड, और नहीं तो देखिएगा जरूर, इस बुक को पढ़ना जरूर, आपको बिजनेस क्लियर हो जाएगा। जिस बुक में ये बताया गया है कि इस बुक में जुड़े मतलब इस सिस्टम में जुड़ना क्यों होता है, क्यों जुड़ना होता है। बाहर में तो मार्केट में तो लोग तोड़ने में लगे होते हैं, है ना। बट यहाँ पे हमें क्यों जुड़ना है, और क्यों खुद तो जुड़ भी गए, साथ में लोगों को भी क्यों जोड़ना है, इसका भी एक अलग लॉजिक है। क्योंकि हमें बड़ा एम्पायर क्रिएट करना है, बड़ा बिजनेस डेवलप करना है ना। कि कोई कहे आने वाले टाइम में कोई कह सके क्या मतलब, जाने अनजाने ही सही, सिस्टम का पार्ट बन गया मैं तो, है ना। बाय उस टाइम प्रॉब्लम थी इस वजह से बन गया, वो तो यही बोलेगा, उसको थोड़ी पता। बट
कहीं ना कहीं वो यही बोलेगा, क्या मतलब आने वाले टाइम पे वो ग्रेटफुल ही रहेगा कुल मिला के। हो सकता है एक पर्सन कितना फॉलोअप हमसे करवाता है, कितना ऑब्जेक्शन देता है, बट यकीन मानना जैसे वो थोड़ी भी ग्रोथ कर लेता है ना, उसको ये फील आने लगता है कि धन्यवाद ही, वो सब थैंक यू की सिवा कुछ बोलेगा ही नहीं। और हम क्या चाहते हैं, एक तो हमारे लिए एक सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। उससे भी बड़ी अचीवमेंट क्या है कि लोग आपकी इज्जत बनना चाह रहे हैं, आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि ऊपर जाने के बाद में ये चीजें साथ में जाती हैं, है ना। तो ये भी थोड़ा कमाना है, और मनुष्य जीवन में तो कमाना जरूरी है, राइट। इसलिए ही मिला है, क्योंकि वैसा यहीं का यहीं रखा रह जाएगा। बट ये नहीं सोचना है कि भाई जीते जी ज्यादा पैसा काम नहीं आता, भाई आएगा, और बिल्कुल आएगा, और जीना भी है इसलिए करना है, और क्या है ना, कि हमें मतलब इतना ज्यादा सेट भी कर जाए कि आने वाली जनरेशन को भी थोड़ा सेट कर जाए, यदि हमें इतना अच्छा चीजें मिली है तो। बहुत सारे लोगों को मिल नहीं पाती, इसलिए उनका जीवन खत्म हो जाता है। बट यदि मिली है तो क्यों मेहनत में कमी कर रहे हैं, है ना। तो आई थिंक हम सभी रेडी अपना 5 से 6 घंटा देने के लिए। और अब मैं चलती हूँ उस प्लानिंग की ओर में। आई थिंक मेरा पर्सनल डिस्कशन अब एंड हुआ, अब मैं चलती हूँ उस प्लानिंग की ओर में कि किस तरह से हम प्रोडक्टिव काम करें। 5 से 6 घंटे में हार्डली आप देखना कि मैं कैसे 100 प्लान करवा लेती हूँ, कर लेते हैं अपन। मैंने खुद ने किए हैं, मैंने खुद ने किए हैं। और बस पार्ट टाइम बेसिस पे भी किए हैं, धीरे धीरे फुल टाइम आती गई, जैसे टीम साइज बढ़ता गया, जैसे जैसे मतलब जिम्मेदारी बढ़ती गई कुल मिला के, है ना। क्योंकि हम लोगों का नुकसान भी तो नहीं कर सकते। जो भी लोग हमारे साथ में एसोसिएट हो रहे हैं उनको सिखाने की जिम्मेदारी भी तो हमारी है ना। कि हम टीम वर्क कर रहे हैं, ज्वाइन कराना, सिखाना। और यदि हम टीम वर्क क्यों कर रहे हैं, टीम को एसोसिएट क्यों करते हैं, टीम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में हम एक पैसिव इनकम भी इंजॉय कर सके, तो टीम को डेवलप भी करना है, उसको सेल्फ डिपेंड भी बनाना है ना। इसलिए उसको हर तरीके से वो चीजें स्किल सिखाते हैं। और ये तो अपना ऑनलाइन बिजनेस है कि सिखाना ही पड़ता है। और बाकी तो अदर सिस्टम में तो सैलरी बेस्ड चीजें रहती हैं, तो बस कर लो उतना मिल जाएगा, बस उतना ही वैसी चीजें होती हैं, है ना। तो आई थिंक हम रेडी हैं अपना दिन का 5 प्लान करने के लिए। और चलो वो प्लानिंग पता करते हैं कि कैसे हम दिन का 5 प्लान एटलीस्ट कर पाए। और देखो मैं आपको बता दूं, 5 प्लान करने के लिए हमें क्या करना है। सबसे पहली चीज, हमारे पास में होनी चाहिए लिस्ट। मंथली एटलीस्ट हमारे पास में 150 से 200 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए। अब किसी ने आज भी ज्वाइन किया ना, एक हफ्ते पहले भी ज्वाइन किया, एक महीने बाद भी ज्वाइन किया, और मोस्टली यहाँ पे जो लोग हैं सभी मैंने न्यू लोगों को इनवाइट किया है मोस्टली। कि आपने कभी मतलब वही 1-2 महीने पहले किसी को ऐसा हो चुका है, तो आपने जब भी स्टार्ट किया हो, मैं आपको बताऊँ आपका असली बिजनेस कब स्टार्ट होगा। असली बिजनेस तो वैसे बोला जाता है कि जब प्लान देना स्टार्ट करते हैं तब स्टार्ट होता है। बट फिर भी एज अ उस मतलब उस लाइन को भी मैं देखूं कि हाँ बिजनेस स्टार्ट तो हो जाता है, क्योंकि अपलाइन इस बिजनेस में इतनी बढ़िया रहती है कि शुरू वहाँ पे अपलाइन रहती है, तो अपलाइन के साथ में मिल करके हम अपने 8-10 लोग खड़े कर सकते हैं, है ना। और अपना भी बेस बना सकते हैं, अपनी भी चीजें बना सकते हैं, और हमें भी कॉन्फिडेंट आने लगता है कि हम भी अब अपने दम की चीजें कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से हमारे बिजनेस की शुरुआत होती है। तो 5 प्लान हमें करने के लिए हार्डली देखो 2 तरीके से अपन काम करेंगे। अब मेरी बातों को डायरी पे नोट डाउन करने लायक है, ठीक है। हमें 5 प्लान करना है, तो हमें 2 तरीके से काम होंगे। आज के डिजिटल दुनिया के अंदर में 2 तरीके से काम हो रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑफलाइन तो भी प्रोस्पेक्टिंग करके नंबर एक्सचेंज करना, वो चीजें कर सकते हैं। बट प्लान तो मोस्टली ऑनलाइन ही कर रहे हैं, है ना। ऑनलाइन ही करना है, मैं आपको सभी को सजेशन भी दूंगी ऑनलाइन ही करें। और ऑफलाइन आप कर सके तो बेस्ट, जितना भी आप ट्राई कर सके तो फिर वो तो प्लस पॉइंट ही अपने लिए। बट ऑनलाइन कैसे करना है, कि कैसे करना है कि हमें एटलीस्ट 5 प्लान हमारे दिन के हो, और उसमें से 2-3 फॉलोअप्स होंगे महीने के। हम 2-3 फॉलोअप भी अपलाइन के माध्यम से करवाएंगे, तो 60 प्लान होंगे। 60 प्लान में से आराम से 10 से 5 विनिंग्स हार्डली आएंगी। आपका वो रेशियो पे अपन काम करके डन कर देते हैं। एक बार अपना भी रेशियो पता कर लेते हैं कि हम कितने पानी में है ना। मतलब अपना दिमाग क्यों लगाना, इस प्लानिंग पे काम कर लेते हैं। और हमें भी पता चल जाएगा कि हमारा नेटवर्किंग में क्या रेशियो काम करता है ना। जब हम इस प्लानिंग पे काम करेंगे, और अपलाइन के साथ में भी काम कर रहे हैं तो भी, हालांकि अपना रेशियो हमें तब जज करना होता है जब हम खुद से सारे काम कर रहे हैं। इन्विटेशन भी खुद कर रहे हैं, प्रोस्पेक्टिंग भी खुद कर रहे हैं, सारी चीजें खुद कर रहे हैं, तब अपना रेशियो हमें जज करना होता है कि मेरा नेटवर्किंग में रेशियो क्या काम करता है ना। क्योंकि सभी का अलग अलग रेशियो काम करता है, राइट। फिर भी यदि शुरुआती लेवल पर है, प्लान के साथ में काम करना है, अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए अपनी 8-10 लोग खड़े कर रहे हैं, इसके साथ में हम काम कर सके, टीम वर्क कर सके प्रॉपर। तो हमें यदि दिन के, देखो सबसे पहले 5 प्लान करने के लिए हमें क्या चाहिए पड़ेंगे, 5 नंबर चाहिए पड़ेंगे, है ना। 5 प्लान दिन के करने के लिए क्या चाहिए पड़ेंगे, 5 नंबर चाहिए पड़ेंगे। 5 नंबर हम कैसे जनरेट करें, ऑनलाइन कर सकते हैं वैसे तो, है ना, डीएम्स करके प्रॉपर। देखो डीएम्स अब 2 प्लेटफॉर्म पे आप ज्यादा वर्किंग करें, 3 प्लेटफॉर्म पर भी कर सकते हैं। फर्स्टली इंस्टा पर करें, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको मोस्टली यूथ
मोस्टली बिजनेस माइंडसेट लोग और वैसे अच्छे लोग मिलते हैं, है ना। दूसरा, आप यदि जॉब क्लास पर्सन है, आप थोड़ा मेच्योर हैं, आप थोड़ा फेसबुक पे भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको फ्रेशर लोग भी मिल सकते हैं और अच्छे लोग मिलते हैं, है ना। बस वहाँ पे थोड़ा क्या है कि वहाँ पे ज्यादा जिग बाजी नहीं करनी होती, ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग नहीं करनी होती, वहाँ पे डायरेक्ट डीएम को करने होते हैं, है ना। डीएम इन द सेंस ज्यादा से ज्यादा डीएम्स करने होते हैं वर्क फ्रॉम होम को लेकर के, इस तरह से तो हमें वहां पे भी आराम से एक दो लोगों के रिस्पॉन्स आ जाते हैं, राइट। तो हमें डीएम्स करने हैं। इंस्टा और एक और एप्लीकेशन है स्नैपचैट, जहाँ पे मोस्टली आज बच्चे ही हैं, है ना, और बच्चे भी अपने लेवल पे कुछ करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग आप देखते ही होंगे इधर उधर कंपनीज में मोस्टली यूथ ही आ रहे हैं सेल्फ डिपेंड करने को लेकर के, बच्चे भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो स्नैपचैट पे भी हम काम कर सकते हैं। ये तीनों एप्लीकेशन में यूज करना है। इसके सिवा, तीनों के सिवा चौथा आप कहीं पे भी इन्वॉल्व ना हो अभी के लिए फिलहाल, है ना, क्योंकि अभी इस चीज का ही ट्रेंड चल रहा है। तो 5 नंबर हमें एक्सचेंज करने हैं। अब कैसे डीएम्स करें, किस क्वांटिटी पर डीएम करें कि हमें 5 नंबर आए ही आए, है ना। 5 प्लान तो करना है, 5 नंबर तो एक्सचेंज करने हैं। अब ऐसा तो नहीं कि टारगेट तो ले लिया हमने 5 नंबर एक्सचेंज करने का, अब आएगा कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, ये उम्मीद नहीं करना है कि हमने 10 लोगों को डीएम किया और हमारे 1 2 नंबर एक्सचेंज हो जाएंगे, नहीं। हमें एटलीस्ट, एक मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ कि हम दिन में 2 बार खाना खाते हैं, खाना खाते हैं 2 बार, इजली खाते हैं। कई लोग सुबह नाश्ता वगैरह भी करते होंगे, आई थिंक, और जो नहीं भी करते तो एटलीस्ट चाय तो पीते ही होंगे। तो एटलीस्ट दिन में 3 बार हम कुछ ना कुछ खाते हैं, राइट। और तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम कुछ खा रहे हैं, हम अपने माइंड में एक चीज रिमेम्बर करनी है, क्या, कि खाने से पहले मतलब ये सोचना है कि क्या मैंने मेरे जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इंस्टा फेसबुक स्पेशली, क्या मैंने मेरे 10 डीएम्स किए। यदि आप 2 आईडीज रन करते हैं, वैसे 2 आईडी रन सभी को करना है, मेरा पर्सनल सजेशन है कि एटलीस्ट अपनी 2 आईडी जरूर बिल्ड करें, वो भी अलग अलग जीमेल से, है ना। 2 इंस्टा पे भी रखें, 2 फेसबुक पे भी रखें, क्योंकि अभी ऑनलाइन का ही ट्रेंड है, आपको ऑनलाइन ही चीजें करनी पड़ेंगी और लोग समझना स्टार्ट कर चुके हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं। बस हमें ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचना है, बस, राइट, है ना। आपको कंपटीशन थोड़ा बढ़ेगा डेफिनेटली, बट अभी अपने पास में मौका है कि टाइम से हम चीजें बिल्ड कर जाएं। और हमें यहाँ पे कौन सा बहुत ज्यादा लोग खड़े करने हैं, हमें कुछ लोग खड़े करने हैं, अपने 10 20 30 जितने भी लोग अपन संभाल सकते हैं, है ना, और उसके माध्यम से फिर अपन बड़ा करते चले जाएंगे। तो हमें डीएम्स कैसे करने हैं, 2 प्लेटफॉर्म पे हम 2 आईडीज हमें बनानी है, 2 इंस्टाग्राम पे भी हमारी आईडी होनी चाहिए, 2 फेसबुक भी होनी चाहिए। फेसबुक पे अपन फ्रेशर लोगों को इन्विटेशन दे सकते हैं, फ्रेशर अपन लोग जनरेट करेंगे, वहाँ पे नेटवर्क बहुत कम मिलते हैं। और इंस्टा पे आपको नेटवर्क दिया, वैसे भी आप जनरेट कर सकते हैं, जिस जिस भी कैटेगरी के लोगों को आप इन्वॉल्व करना चाहते हैं उन पे आप डीएम्स कर सकते हैं। डीएम्स कैसे करने हैं, 20 20 डीएम्स करने हैं, एक आईडी से 10 डीएम, दूसरी आईडी से 10 डीएम, तीसरी आईडी से तीसरे टाइम, जैसे कि अलग अलग टाइम किया, मॉर्निंग में कर लिया 20 डीएम, दोनों आईडी से किया 10 10 20 डीएम्स हो गए। आफ्टरनून में किया 10 10, दोनों आईडी से डीएम, फिर 20 डीएम्स हो गए। इस तरह से सेम नाइट में किया, सोने से पहले या रात का खाना खाने से पहले, है ना। तो 10 10 डीएम्स किया, आराम से 20 डीएम्स हो गए। कितने डीएम्स हो गए, 20 20 40 60 60 डीएम्स हो गए एक आईडी से, है ना। दूसरी आईडी से आई थिंक आराम से 120 डीएम्स हो जाते हैं। और दिन का 120 डीएम करने, और डीएम भी चेंज कर करके करना, इस चीज का ध्यान रखना। इस टाइम पे इंस्टा आईडी थोड़ा सा चीजों को कैच कर रहा है वो, तो डीएम्स भी सावधानी से करना, मतलब अलग अलग मैसेज टाइप कर कीजिएगा। मैं आपको भेजूंगी प्रॉपर वो फॉर्मेट, जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है ना प्रोस्पेक्टिंग पे, वो मेरे को पर्सनली मैसेज कर लेना, उसका मैं उसको प्रॉपर प्रोस्पेक्टिंग का वे बता दूंगी कि इस तरह से वे करे। और साथ में कुछ चीजों का ध्यान रखना, क्लियर कैच की सेटिंग्स हमें ध्यान में रखनी होती है, जिसकी वजह से हमारा इंस्टा सेव रहता है और हम काम भी कर पाते हैं, है ना। तो हमें हमारे 120 डीएम दिन के होंगे, क्या लगता है, मैं आप ही से पूछना चाहूंगी चैट बॉक्स के जरिए कि कितने लोगों के रिप्लाई आ जाते हैं 120 डीएम्स करने में। हार्डली, आराम से मुझे लगता है कि 40 से 50 लोग का रिप्लाई आ जाएगा, या 20 से 25 लोग का रिप्लाई आ जाएगा, है ना। और सभी एक्टिव रहते हैं भाई, आजकल सोशल मीडिया में कौन एक्टिव नहीं रहता, 20 से 20 पर्सन एक्टिव रहता है। 120 रिप्लाई आ जाते हैं कहीं ना कहीं, 120 को मतलब डीएम्स करेंगे, आराम से 20 से 25 रिप्लाई आ जाएंगे, 40 आ जाएंगे, ठीक, ठीक है। हमें प्रोस्पेक्टिंग करनी है जैसे जैसे टाइम मिलता है, तो भाई आराम से हम 4 से 5 नंबर एक्सचेंज कर लेंगे, है ना। और जिसको भी इसमें प्रोस्पेक्टिंग में दिक्कत आ रही है, उसके साथ में पर्सनली मैं आपको कुछ रिकॉर्डिंग्स, स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स ऐसे कुछ प्रोवाइड करूंगी, जिससे कि आप एटलीस्ट प्रोस्पेक्टिंग में बेस्ट बन सके, है ना। और मैं अभी जो भी चीजें बताऊंगी, इसमें आपको कहीं पे भी कोई भी चैलेंज आ रहा है ना, तो आप मुझे इस चीज का पर्सनली बताया करो। और मेरी टीम के अंदर मैं एक चीज और देखती हूँ कि आर्ग्यूमेंट थोड़ा लोग कम करते हैं मेरे से, पता नहीं क्यों। मैं अपनी सीनियर से बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट करती थी, बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट इन द सेंस, बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग करना, ये कैसे नहीं हो रहा, वो कैसे नहीं हो रहा। और यही कारण है कि मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे,
क्योंकि जो पूछता है उसी को तो अपना ही सिखाना पसंद करता है, जो पूछेगा ही नहीं तो कैसे सिखा जाएगा, है ना। अब वही ना कि भूख जिस चीज की है तो वही चीज आपको प्रोवाइड भी करेंगे, है ना, भूखे तो रहने नहीं देंगे। तो सेम इसी तरह से आपको जिस चीज की नीड है वो चीज हम आपको प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे। आप बस वो डिस्कस कीजिए कि इसमें दिक्कत आ रही है, राइट। 120 जीएम्स में दिन के अपने को करने हैं, बिना अपना दिमाग लगाए, आराम से। 4 से टारगेट ये रखना है कि 4 से 5 कॉन्टेक्ट एनी हाउ एक्सचेंज करना है इंस्टा फेसबुक पे एम के माध्यम से। और इस क्वांटिटी पर करेंगे तो आराम से 4 से 5 नंबर आ जाएंगे, बिना अपना दिमाग लगाए, ठीक है। और दिमाग लगाना भी नहीं है, क्योंकि हमें अपलाइन की गाइडेंस में काम करना है, हमें हमारे 100 प्लान कंप्लीट करने हैं हार्डली, ठीक है। तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने 5 नंबर एक्सचेंज किए। अब आप ये भी समझते चलना कि हमने बिजनेस करने के लिए कितना टाइम निकाला है। हार्डली 4 to 5 आवर्स, 5 से 6 घंटे का टाइम हमने निकाला है अपने बिजनेस के लिए, है ना। अब आप मुझे बताओ कि डीएम करने में कितना टाइम लगता है। 10-10 मिनट लगा मुश्किल से 10 डीएम करने में। 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट 30 मिनट लग गया एक आईडी से, 30 मिनट लग गया दूसरी आईडी से। हार्डली 1 घंटे में आपके 120 डीएम हो गए। यस, आई थिंक मैं राइट हूँ, तो आप मुझे यस रिप्लाई कर सकते हैं। जो लोग माइंड से भी कनेक्टेड हैं और डिवाइस से नहीं, तो यस जरूर रिप्लाई करें, राइट, है ना। आराम से हम 5 नंबर एक्सचेंज कर लेंगे इजिली। 1 घंटा लगा हमारा सिर्फ काउंसलिंग करके, वो क्या करने में हमारा, सिर्फ और सिर्फ हमारे नंबर एक्सचेंज करने में, 5 नंबर एक्सचेंज करने में ओनली हमारा 1 आवर्स ही जाता है। 1 आवर्स हमारा गया 5 नंबर एक्सचेंज करने में। मतलब हमारा डाटा हमने कलेक्ट कर लिया कि इन लोगों के साथ में हम काम करेंगे। अब हमारे पास में डाटा आ गया, राइट। संतोष मैम का भी रिप्लाई आ रहा है। और मैम मैं आपको चीज बोलना चाहूंगी, आपके लिए एक चीज बेस्ट है कि आपको तो ऑलरेडी लीड्स प्रोवाइड हो रही हैं, राइट। तो आप उस लीड्स पर बस कॉलिंग करना स्टार्ट कीजिए, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप कॉलिंग करें। ज्यादा टाइम कॉलिंग पे भी नहीं लगता है ना। हाँ, राइट, मैं वो भी आपको बताऊंगी। 1 घंटा ये अपने समझ लिया, डीएम्स वालों को बता रही हूँ जिसको नंबर एक्सचेंज करने में भी दिक्कत आ रही है ना। 120 डीएम बिना सोचे समझे करना है। दो आईडी ओनली रखनी है, अलग जीमेल से होनी चाहिए, ठीक है। कि क्या करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्या नहीं करना है। तो ये चीजों का ध्यान रखना कि 2 जीमेल आईडी अलग अलग ईमेल आईडी से लॉगिन होनी चाहिए, ठीक है। हार्डली 5 नंबर एक टारगेट रखना है। आप ये सोचें कि यदि 5 नंबर नहीं आया ना, मतलब आप सोचो कि आज मतलब मैंने कुछ किया नहीं, मैंने कुछ काम नहीं किया, मैंने सिस्टम का एक पॉइंट शायद छूट गया मेरा, है ना। ये फर्स्ट चीज है, क्योंकि इससे हमारी लिस्ट बिल्ड हो रही है। अब 100 प्लान करने के लिए हमारे 150 लोगों की लिस्ट तो बिल्ड करनी पड़ेगी ना, तो डेली 5 नंबर एक्सचेंज करेंगे तो हमारे महीने के 150 लोगों की लिस्ट बिल्ड हो जाएगी, राइट। और मुझे लगता है कि 150 लोग की यदि अब लिस्ट बिल्ड करते हैं तो इजिली आराम से अब हमारे उनको दर्शन तो करेंगे नहीं, उनको हम प्लान भी दिखाएंगे प्रॉपर, है ना, उनसे बॉन्ड बनाएंगे, प्रॉपर बात करेंगे। बात करने में क्या जाता है ना। ये इन सब पर भी तो बात करके ही लाए हैं, राइट। और मैं आपको पावर बता दूं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की, हम सभी भी कनेक्टेड है ना, तो सिर्फ इसी की वजह से, राइट। तो हमें बस ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचने का जरूरत है, बिना एक्सक्यूज के, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बस पहुंचना है। तो इजिली ये काम किया जा सकता है। 5 नंबर एक्सचेंज बस हमें 120 जीएम करने हैं। हम करेंगे 10 20 30 तो ये रिस्पॉन्स रहेगा कि मैम नंबर एक्सचेंज नहीं होते हैं। बट मैं बोल रही हूँ 120, 100 से 120 आप करिए, इजिली आपको 5 नंबर आएंगे। जब तक 5 नंबर, अगर आपको 50 डीएम्स में भी आ गए हैं तो ठीक है, आप मत करो। बट आप 5 डेटा, 5 न्यू मतलब कॉन्टेक्ट रखिए पर डे बेसिस पे, ठीक है। यही तो अपना काम है, अब यही से तो शुरुआत होती है ना। 5 नंबर अपने को इजिली रखने हैं। देन अब अपने को क्या करनी है, उनकी काउंसलिंग करनी है। अपना डेटा डायरी में जरूर मेंटेन करें, डायरी सब लोग मेंटेन करते होंगे प्रॉपर। डायरी में लिख ले, आज जैसे 12 अप्रैल है, कल आपने इस तरह से काम किया 13 अप्रैल को, और आपके पास से 5 नंबर हार्डली नाइट तक आ जाएंगे इजिली। आप 14 तारीख को उन पर कॉलिंग कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं। देखो काउंसलिंग और कॉलिंग में डिफरेंस ये, काउंसलिंग इन द सेंस, काउंसलिंग होती है नेटवर्कर्स की, उनकी क्या करनी होती है, उनके बारे में थोड़ा सा जानना होता है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। बट हमें ये लगता है कि यार तो ऑनलाइन बिजनेस में हम ग्रोथ करवा सकते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा डिजिटल मार्केटिंग वाला प्लेटफॉर्म है ना। और हम सभी भी वहीं से आए हैं, इसलिए हमें प्रॉपर बिना प्रीजज के, हमारा इंटेंशन यदि सही है तो उनको प्रॉपर साइड बेसिस पे डिजिटल वर्क सजेस्ट करना है, उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देते हुए। ठीक, आप जो भी कर रहे हो बेस्ट, बाकी आप इसके साथ में भी ये डिजिटल वर्क भी कर सकते हो। क्योंकि आपको पता है कि हर एक चीजें, हर एक सिस्टम हर एक के लिए नहीं होता, बट उसको हमें समझने में क्या जाता है ना, तो लोग समझ जाते हैं। लेकिन हमारे लोग इतना आर्ग्यूमेंट नहीं करते, हम सोच लेते हैं कि लोग करते होंगे, हम भी बस सोच से हमने ऐसे बना के रखी है। बट आप पहुंच के देखिए लोग इतने अच्छे होते हैं एक्चुअल में, है ना। हाँ, कुछ मैं मानती हूँ दिमागदार वाले मिलते हैं, उनको आपको बस, अच्छा जो दिमागदार वाले भी मिलते हैं ना, उनको आपको क्या रिप्लाई करना है, उनको बस आपको उनके सामने ना आपको बच्चा बन जाना है कि हाँ सर जी सर, है ना, बाकी कुछ ऐसा हो तो बताइएगा सर। तो फिर वो ना कांटेक्ट में रहते हैं, एटलीस्ट अपन खत्म तो नहीं करना चाहते, है ना।
कांटेक्ट में रहेंगे तो कभी ना कभी याद अपन करते रहेंगे, या उनसे भी कुछ सीख लेंगे, है ना। कोई भी पर्सन हमारे कांटेक्ट में भी आ रहा है, या तो वो हमें कुछ सिखाएगा या तो हम उसको कुछ सिखाएंगे, तीसरा कुछ काम होता नहीं है यहाँ पे, है ना। या तो वही मुझे कुछ सिखा देगा, या तो मैं इसको कुछ सिखा दूंगी, और दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीखने के लिए तो बिजनेस कर रहे हैं, राइट। हार्डली 5 नंबर एक्सचेंज किए अपन ने, और एक काउंसलिंग में लगता है 5 मिनट। 5 काउंसलिंग में कितने लगे? 25 मिनट। या ज्यादा मैं बोलूं 10 मिनट भी लग गया एक काउंसलिंग में, तो 5 काउंसलिंग में अपने लगे 50 मिनट। 1 घंटा मान लेती हूँ मैं। 1 घंटा ऐड मैंने कर लिया काउंसलिंग करने में। और यदि फ्रेशर लोगों का आपने नंबर एक्सचेंज किया है वर्क फ्रॉम होम को लेकर के, या आपके पास में लीड्स आ रही हैं, या आपके पास में सर्वे हार्ट में फॉर्म आ रहे हैं, या आपने खुद डीएम्स करके एक्सचेंज करा है ना, तो भी उनका इन्विटेशन अपन करेंगे। तो फर्स्ट कॉल पे तो इन्विटेशन भी मत देना, फर्स्ट कॉल पे ओनली काउंसलिंग भी करना फ्रेशर की भी, राइट। सेकंड कॉल पे उनको इन्विटेशन आप उनको दे सकते हैं, राइट। उनको मतलब बिजी फील करा करके, जिससे कि वो ये भी ना लगे कि वो अब तो अवेलेबल ही है उनके लिए, राइट। 25 मिनट या हार्डली 50 मिनट, मतलब मैं 1 घंटा मान लेती हूँ कि 1 घंटा हमारा काउंसलिंग में लग गया। 1 घंटा हमारा डीएम्स में लग गया, 120 डीएम में, और 5 नंबर निकालने में 1 घंटा हमारा लग गया कॉलिंग और काउंसलिंग में, ठीक है। अब अपन चलते हैं कन्वर्टिंग। अब देखो मतलब कोई भी ना कंपनी सिस्टम से है, कोई भी डिजिटल सिस्टम से है, कोई भी बिजनेस से है, तो सीधी सी बात है उसकी जो कन्वर्टिंग करनी होगी, और जो हमें अपलाइन से करवानी होती है यहाँ पे, है ना। कन्वर्टिंग बोल लो, या एक तरीके से उसको प्लान दिखाना ही बोल लो, शॉर्ट प्लान दिखाना ही बोल दो, या एक तरीके से जो भी आप समझे, फॉलो अप तो लास्ट की चीज है, बाकी कन्वर्टिंग है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट। कन्वर्टिंग हमें अपलाइन से ही करवानी है। जब तक हमारे पास में हमारी 10 डायरेक्ट नहीं है, तब तक अपलाइन के साथ में कन्वर्टिंग करनी है ना। जब तक हमारी 10 डायरेक्ट नहीं खड़ी हो जाती, और 10 डायरेक्ट खड़ी होना हो, हमें हमारे 100 प्लान करने हैं, तब तक तो हमें अपने अपलाइन के साथ में काम करना है, राइट। क्योंकि बिना 100 प्लान किए ना हम चीजें नहीं कर पाएंगे, इसलिए जरूरी है कि जितना जल्दी हो सके इसको कंप्लीट कर लेते हैं, राइट। फिर हमें हमारे चीजें भी पता चल जाएंगी कि हम कितने पानी में हैं, वो सारी चीजें हमें खुद भी रियलाइज हो जाएंगी। तो फिर हम अच्छा से मतलब थोड़ा भी ग्रोथ इंसान लेता है ना, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है क्या, इस मंथ इतनी ग्रोथ हो गई है, तो सोचो नेक्स्ट मंथ कितनी ग्रोथ हो सकती है ना। ये कॉन्फिडेंस ही इंसान को आगे बढ़ाता है, राइट। हर एक विचार ऐसे ही दिमाग में नहीं आता, बहुत सोच समझ करके आता है, तो उसको सही से यूज करना है। और हर एक विचार एक सफलता के एक नया बीज लेकर आता है, ये मैंने कहीं पे पढ़ा था, और ये सच्चाई है ना। तो कुछ भी चीज ऐसे थॉट में आती नहीं है, जो आ रही है इसीलिए बोली जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा उद्देश्य छुपा हुआ है, समझ रहे हैं, इसलिए। तो सोच के देखिए, हार्डली काउंसलिंग हमारे 1 घंटा 2 घंटे हमारे चले गए, हमारे सिर्फ हमारे गेस्ट को रेडी करने में, अप्लाइंग के लिए अप्लाइंग के साथ में प्लान करने के लिए, या कन्वर्टिंग करने के लिए, मैं हमारे गेस्ट रेडी किए 2 घंटे में हार्डली काम करके, ठीक है। सोचो 24 घंटे में से भी अपने 2 ही घंटे दिया, या जो 5-6 घंटे अपने निकाला उसमें से भी अपने 2 ही घंटे दिया, अभी भी अपने पास में 3 घंटा बचा है। अब सोचो इस 3 घंटे में अपन क्या करेंगे। इस 3 घंटे में हम उस पर्सन का कन्वर्टिंग तो अप्लाइंग करेगी, लेकिन आप तो कॉन्फ्रेंस पे रहेंगी क्योंकि आपको भी सीखना है ना। कॉन्फ्रेंस पे ही कन्वर्टिंग होनी चाहिए। गलती से भी कोई नंबर सजेस्ट ना करे। यदि आप मेरे से करवा रहे हैं वैसे कन्वर्टिंग, ध्यान रखिए कि अपनी डायरेक्ट अप्लाइंस से ही करवाएं, जैसे कि वो भी उस पर्सन को जाने, है ना। और जितने भी लोग मेरे ड्रग्स में आते हैं तो पर्सनली मेरे से ही करवाएं। और जो उसको भी लगता है कि अवेलेबल नहीं है आपके डायरेक्ट अप्लायंस, तो आप सुपर अप्लायंस तक जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हम सभी हर तरीके से रेडी हैं, है ना। बाकी कोशिश करें कि अपने डायरेक्ट अप्लायंस से करवाएं, यदि अवेलेबल है तो, नहीं है तो फिर गेस्ट रुकना नहीं चाहिए, गेस्ट को प्लान मतलब टाइम दे दिया तो कन्वर्टिंग उसकी होनी चाहिए, है ना। तो 5 लोगों को भी आराम से हम कन्वर्टिंग करेंगे। एक कन्वर्टिंग में लगता है 25 मिनट हार्डली, और ज्यादा हो गया तो 30 मिनट, इससे ज्यादा लगता नहीं है ना। 25 मिनट में मान लेती हूँ, और 25 मिनट में एक कन्वर्टिंग हो रही है, मतलब 5 गेस्टों को आपने रेडी कर रखा, टाइम दे रखा था पर्सनली कॉल कर करके, राइट। तो 5 गेस्टों को अपने क्लाइंट से कन्वर्टिंग करवाई स्पेशली, तो सोचो कितना टाइम लगा। 25 मिनट 25 × 5 अप्रॉक्स 100, मतलब हाँ मतलब अप्रॉक्स वही 60 120, मतलब वही 2 घंटे लग जाते हैं हमें इजिली। 2 घंटे आपकी कन्वर्टिंग्स में लगे ऑन कॉन्फ्रेंस। बोलते आप नहीं है, बोलते आपके अपलाइन है, बट आपको सीखने के लिए करना है, क्योंकि हो सकता है कि 10 से 20 कन्वर्टिंग्स आपके अपलाइंस कर दें, 30 कन्वर्टिंग 40 50, लेकिन आपको भी करनी है। जब आपको कुछ टीम्स होंगी तो उनकी तो फिर आपको ही करनी है, कि अब आप भी एक अपलाइन है, आपने भी चीजें सीखी हैं, राइट। तो आप चीजें आपको भी करनी है। और सोचो 2 घंटा अपनी कन्वर्टिंग में लग गया, अब कितना बचा? आई थिंक 1 आवर्स हमारे पास में और बचा हुआ है। 2 घंटा हमारी प्रोस्पेक्टिंग में और काउंसलिंग में लगा, 2 घंटा कन्वर्टिंग में लगा, फिर भी हमारे पास में 2 घंटे बचे हुए हैं। 6 घंटे यदि हमने निकाले थे अपने काम की, अपने इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, पार्ट टाइम बेसिस पर भी, है ना। 2 घंटा में हम फॉलोअप भी कर सकते हैं, हम डाउट क्लियर भी कर सकते हैं, और
आजकल तो इतना अच्छा सपोर्ट है कि मैं तो कुछ आजकल कन्वर्टिंग फॉलोअर्स में ये भी बोल देती हूँ कि आप डायरेक्टली उनसे मेरा नंबर भी दे दीजिए, आप मेरे कॉन्टेक्ट में भी रहेंगे तो मैं उनको फॉलोअप डायरेक्टली भी कर देती हूँ। यदि कॉन्फ्रेंस पे मुझे पता है कि लोग ज्यादा अवेलेबल नहीं हो पाते अगेन कॉन्फ्रेंस पे, तो मैं डायरेक्टली भी कर देती हूँ, बट कोशिश करूंगी कि कॉन्फ्रेंस पे ही करें। और ये जो भी सीनियर अपलाइन है कॉन्फ्रेंस पे ही करें, फॉलोअप्स भी इससे बेस्ट रहता है ना, कि आपकी वीडियो के माध्यम से भी चीजें देखिए। और साथ में वीडियो का सजेशन दे दिया करें, और साथ ही साथ सेशन का भी बोल दिया करें, राइट। और फ्रेशर पर्सन को तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सेशन में ही लेकर आए, क्योंकि वो ये भी देख पाता है कि यहाँ काफी सारे लोग हैं, उसको डर नहीं लगता, मतलब वो चीजें है ना। काफी सारे लोग हैं जो नए ही हैं और चीजें समझाई जा रही है कुछ चीजें, तो सेशन को उसको बोल जरूर दे, भले आप उसको कन्वर्टिंग करवा के या अपना ही से बात करवा के उसको वीडियो भेज रहे हैं, बट सेशन का बोल जरूर दें, जैसे कि वो रेडी हो जाए काम करने के लिए, है ना। मतलब फॉलोअप पे स्पेशली, राइट। और ऑफलाइन की कॉन्टेक्ट में भी वो चला जाता है। इस तरह से हम अपने हमने फॉलोअप्स डन किए आराम से, और कुछ लोग की डाउट्स भी क्लियर करेंगे प्रॉपर आराम से। देखो आधा 150 लोग की लिस्ट है हमारे पास में, 5 लोग के अपने डेली बेसिस पे काम किया, क्या लगता है कि मतलब अब अपनी ना यहाँ पे क्या होगा, जब हम ये काम करने लग जाएंगे 5-5 लोगों को कनेक्ट प्रॉपर, तो हमारी चीजें बेटर क्या होने लग जाएंगी कि हमारे कुछ पॉजिटिव गैस निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। पॉजिटिव गैस जो करने जो उनको उनका खुद का वाई क्लियर है कि उनको क्यों करना है, क्योंकि हमारे कांटेक्ट में आए तो उनका कोई ना कोई वाई तो रहा होगा, है ना। वो बात अलग है कि हम उनसे बात कर रहे थे तो वो आ गए, ऐसा नहीं होता। उनका कुछ ना कुछ पर्सनल वाई भी जरूर होता है कि चलो कुछ गाइडेंस मिल जाएगी या कुछ सीखने के लिए, कुछ करने के लिए। हर कोई ऐसे नहीं आता, है ना। यदि वो इंस्टा से व्हाट्सएप में आ रहा है तो भले प्रॉस्पेक्टिंग हम करते हैं, हम सोचते हैं यार इसको तो हम लेकर आए हैं, भाई हम तो जरिया बने हैं लाने का, बाकी वो खुद भी आया है, हमने उसको ये नहीं, वो खुद ही आते हैं, सब अपने मन से आते हैं, है ना। जैसे इस लेवल की बॉन्ड बिल्ड करनी है, कई बार टाइम भी लग सकता है, बट बॉन्ड बना के रखें, क्योंकि आप एक ज्वाइनिंग बस नहीं करवा रहे हैं, आप उस पर्सन को जीतना चाहते हैं और उस पर्सन को बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, तो एक बॉन्ड अपना जरूर रखें, जिससे कि उसकी उसको वो दें जो उसको चाहिए, ये फोकस करें। उसको वो दें जो उसको चाहिए, वो ना दें जो आपको चाहते हैं कि मुझे मेरी 10 डायरेक्ट निकालनी है, बल्कि वो दें उसको जो उसको चाहिए। जैसे कि काफी सारे लोग को उनकी अलग अलग चीजें होती है, और फॉलोअप तो मैं मोस्टली करती हूँ, मोस्टली मुझसे लोग करवाते हैं। तो मैं तो यही बोलना चाहती हूँ आज के इस मीटिंग के माध्यम से कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने गेस्ट को रेडी करें कन्वर्टिंग्स के लिए, फॉलोअप्स के लिए, क्योंकि यकीन मानिए 90% जो सेल क्लोज होती है ना, वो फॉलोअप और क्लोजिंग से ही होती है ना। ये तो प्रोस्पेक्टिंग इन्विटेशन, और ये तो मतलब आपको पता है कि हर कोई कर लेगा, यस और नो, सब कोई कर लेगा, जिसको बता देंगे वो भी कर लेगा, उसको क्या पता चीजें क्या होती है, बट हर कोई कर लेगा क्योंकि काम है अपने बिजनेस का, है ना। बट 90% जो सेल की ग्रोथ होती है वो फॉलोअप और क्लोजिंग से होती है, और जब फॉलोअप क्लोजिंग होती जाती है, और आपके हो सकता है कि आपने 20-30 फॉलोअप लाइन से करवा लिए, 21वां आप खुद करिए, आपको खुद समझ में आने लग जाएंगी चीजें, है ना। क्योंकि आप फॉलोअप से कॉन्फ्रेंस में करते करते आप भी तो सीख जाते हैं काफी कुछ, तो आपसे भी चीजें बनने लगती हैं, राइट। तो आई थिंक हम ये काम करने के लिए रेडी हैं, और ये कोई, अब आप ही मुझे बताइए, इस काम को करना कोई ज्यादा हार्ड है क्या? 5 से 6 घंटा बस डिसिप्लिन के साथ में इस काम को करना है, कोई मुश्किल काम है क्या? शायद मुझे नहीं लगता कि है, स्पेशली जब हमारे पास में अपने 8 से 10 लोग भी खड़े नहीं है, तो जब हम इस बिजनेस को ओनली सीखने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, इस बिजनेस में कुछ एक्स्ट्रा हम जो चाहते हैं वो हम अचीव करना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि शायद ये मुश्किल है, राइट। आप सभी चैटबॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। मैं एक टू वे कम्युनिकेशन प्रॉपर चाहती हूँ कि आप जरूर दें, राइट। और सोच के देखिए, यही हमें करना है बिना सोचे समझे, है ना। 5 से 6 घंटा बस 30 डेज, और मैं ये भी बोलूंगी कि 30 डेज आप ये करके देख लीजिए, आपको खुद को पता चल जाएगा कि इससे क्या बेहतर होता है। ये चीजें हमने करी है, क्योंकि बार बार ये चीजें माइंड में डाली जाती थी, अब क्या ही कर सकते हैं, सॉल्यूशन भी तो यही है कि करना है ना। हो सकता है चीजें कम हो जाएंगी, स्टॉक का स्टार्ट हो जाएगा, बट 5 जॉइनिंग्स निकल जाएंगी, बट वो भी तो कम नहीं है ना। मैं वैसे टारगेट का टारगेट लेके चलती हूँ, कि मतलब कैसे भी करके उससे नीचे नहीं सोचो, 100 प्लान करने ही करने हैं। और सोच के देखिए, हार्डली 10 ज्वाइनिंग भी आती है अकॉर्डिंग टू द नेटवर्किंग रूल के अकॉर्डिंग। नेटवर्किंग का ये रेशियो बोलता है कि कैसे भी आपने स्किल भी, कैसे भी आपने काम किया, आप ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी, रूल बोलता है कि 100 में से 10 से 15 ज्वाइनिंग आती है। 10 से 15 ज्वाइनिंग, 10 से 15 ज्वाइनिंग सोच के देखिए, अगर आपकी 4th 5th 6th लेवल, अपन मोस्टली 3 लेवल्स पे अपन स्टार्टअप करवाते हैं, 4 लेवल से भी आती है, मतलब भाई 11,200 वाले लेवल से भी अपन 10 ज्वाइनिंग करवाते हैं, तो आपने सोचो कितने का टर्नओवर दिया आपने, लगभग 1.25 लाख रुपए से ज्यादा ही हो जाता है ना। 1.25 लाख रुपए से ज्यादा आपने टर्नओवर निकाला, और 1.25 लाख के टर्नओवर पर आपको जो इनकम होगी, यहाँ पे 60% डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लगभग 60 से 70 हजार रुपए कम होता है, महीने का 60 से 70 हजार। कुछ मैंने एक कैलकुलेशन बताई थी जब मीटिंग स्टार्ट करते टाइम, कि जॉब में हम कितना बचा पाते हैं,
अगर 20 हजार की सैलरी है तो शायद साल का 50-60 हजार बचा पाते हैं, है ना, साल का। और वो भी यदि बीच में कोई इश्यू आ गया तो शायद वो भी नहीं बचता, हाँ, है ना। बट यहाँ पे हम महीने का ये चीजें बचा पा रहे हैं सिर्फ इस क्वांटिटी में, इस रेशियो में काम करके। अच्छा, अब इस रेशियो में भी किसी को कोई प्रॉब्लम आए ना, तो मेरे को पर्सनली मैसेज करना, राइट, कि मैम मतलब 5 नंबर क्यों नहीं आ रहे, कैसे मैं बात करूँ कि 5 नंबर आए। बस चीजों के ऊपर बस लग जाइए, और सीखने का वो चीज ऐसे रख लीजिए कि मुझे चीज सीखना ही सीखना है, डेली के 5 नंबर एक्सचेंज करने ही करने हैं, 5 काउंसलिंग करनी है जो मेरा काम है, 5 कन्वर्टिंग आपसे करवानी है, 5 नहीं होगी तो 3 तक, तो आप 3 गेस्ट तो आप तक आएंगे ही आएंगे, है ना। और इस तरह से हम लोग के फॉलोअप्स भी, डाउट्स क्लियर भी होते जाएंगे, क्योंकि अच्छे लोग भी मिल जाते हैं अपने को, है ना, इस तरह से, राइट। क्या मैं और आप अच्छे नहीं थे तो इस वजह से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो ठीक, वो एक अलग बात होती है कि चलो ठीक है, सीनियर ने बताया, भाई सीनियर से ज्यादा हमें इस बिजनेस की जरूरत थी, सच्चाई तो यही है ना। सीनियर को तो क्या ही है, वो तो मतलब एक एक वन शॉट प्रॉफिट तो कोई नहीं माइंड मैटर करता, बट मैटर ये करता है कि अपॉर्चुनिटी सिस्टम का हम पार्ट है और एक फैमिली की तरह काम कर पा रहे हैं, है ना, राइट। और मुझे ऐसा लगता है कि ये इस प्लानिंग पर हम काम करने के बाद में इस मंथ जो हमारा फोकस है वो क्राइटेरिया भी क्वालिफाई कर जाएंगे, इवेंट भी क्वालिफाई कर जाएंगे। और हमारे लिए इवेंट क्वालिफाई करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम एक विजेता वाली फीलिंग को फील कर पाएंगे, क्योंकि जैसा बनना चाहते हैं ना वैसा फील करना बहुत जरूरी है एक्चुअल में। हो सकता है, मैं तो आपको पर्सनली भी बोलूंगी कि आप कोशिश करें, वैसे सेविंग करें, ऐसा कुछ 4 to 5 thousand का, 10,000 का, और मतलब 5 स्टार वाली फीलिंग को एंजॉय करें, भले पर्सनली से करें बट करें जरूर, फील करना जरूरी है ना। क्योंकि फील कर लेंगे ना तो कहीं ना कहीं वो इमेजिनेशन, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो चीज से काम करती है। कभी ना कभी हमें ये रिमेम्बर होता है कि यार ऐसा भी हमें भी कभी कुछ करना है, और उसके लिए आज हम क्या कर रहे हैं, है ना। फील करना जरूरी है, और अपने को ये मौका मिला है इवेंट में जाके ये फीलिंग को एंजॉय करने का, एक विजेता वाली फीलिंग लाने का, है ना। और एक अचीवर बन के जाएंगे तो एक विजेता वाली फीलिंग आएगी ही आएगी। और एक इंसान अपने कॉन्फिडेंस से जब जीत जाता है, अपनी नजर में जब विजेता बन जाता है, चाहे वो छोटी सी अचीवमेंट क्यों ना हो, बट एक विनिंग एटीट्यूड उसके अंदर डेवलप हो जाता है, यार मैं भी कुछ कर सकता हूँ, है ना। और इतने सारे लोगों को सुनने के बाद में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है कि आप इतने सारे लोग ऐसे सिचुएशन पे कर सकते हैं, तो हम तो इनसे बहुत बेहतर हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, है ना। और ऐसे ऐसे लोग कर सकते हैं, इतने अच्छे एजुकेटेड, इतने अच्छे चीजें होने के बावजूद भी, तो फिर आई थिंक हमारे लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्राइटेरिया अचीव करना है हमें, कैसे भी करके इवेंट का पार्ट बनना है। और जो इस बिजनेस में मैं आपको बता भी देती हूँ ओपनली, ओपन कैमरा में ये चीज बोल रही हूँ कि जो भी लोग आगे बढ़े हैं इस बिजनेस के अंदर में स्पेशली, उन्होंने कोई ना कोई एक इवेंट अटेंड किया है, और ना सिर्फ एक किया है, एक तो लाइफ चेंजिंग हो जाता है कि चलो लाइफ के अंदर में एक इवेंट अटेंड फ्रेंड करवाई देती है कि चलो ग्रोथ के लिए जरूरी है, एक इवेंट का पार्ट तो बनना ही चाहिए, है ना। वो तो करवाती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये ग्रोथ का कारण भी है कि लोग फिर ग्रोथ जब करते जाते हैं ना तो वो इवेंट्स का पार्ट बनते भी चले जाते हैं, है ना। तो जितने भी लोग ग्रोथ कर रहे हैं वो इवेंट्स का पार्ट जरूर बने हैं, और हर एक फर्स्ट इवेंट उनके लिए एक लाइफ चेंजिंग डे रहा है, एक एक लाइफ चेंजिंग डे रहा है, क्योंकि जो इवेंट्स होते हैं कि खुद की मुलाकात खुद से करवाते हैं, ये फैक्ट है। और खुद को कॉन्फिडेंस देते हैं, क्योंकि ये जो मैंने एक लाइन बोली थी किसी टेस्टिमनी में आई थिंक, कि खुद को कॉन्फिडेंट फील होना जरूरी है, काम किसको करना है, खुद को करना है। अप्लायंस तो ठीक है, बात कर लीजिए, सारी चीज ठीक है, बट काम खुद को करना है, खुद को कॉन्फिडेंट फील होना जरूरी है, अपने प्रति, अपने सिस्टम के प्रति, अपने अप्लायंस के प्रति, हर तरीके से, हाँ। ओके समझिए, सॉरी मत बोलिए, क्योंकि मुझे पता है आप इंटरनेशनल रहते हैं, सो नो इश्यू। बाकी नेशनल वाले जरूर इवेंट को क्वालिफाई करें, है ना। बाकी आपसे ये बोलूंगी समझिए कि इंटरनेशनल से जब भी नेशनल आना हो तो तब तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है ना, सीधा बाहर डन करके ही आना है। और आई थिंक मुझे तो लगता है कि आपकी सारी टॉपिक रेडी रहेंगी फिर, ओके। और बढ़िया कर रहे हो आप, वेरी गुड। तो जो भी लोग इंडिया से हैं प्रॉपर जरूर क्वालिफाई करें अपना इवेंट क्राइटेरियाज, जैसे कि हम एक अचीवर वाली, एक विजेता वाली फीलिंग को एंजॉय कर सकें, है ना। और एक और अच्छी बात मैं आपको बता दूं, इस प्लानिंग पे काम करने के बाद में हार्डली हर किसी के, जिसके 10 डायरेक्ट्स हैं, क्या लगता है वो उसके आराम से 6-7 लेवल नहीं हो जाएंगे, हो जाते हैं लगभग। वही 1.5 लाख के टर्नओवर पर 60-70 हजार रुपए में आ जाता है आराम से, हमारे 7th लेवल भी कंप्लीट हो जाते हैं। और स्पेशली मैं थोड़ा सा अगर बात करूं, मुझे डिस्कस भी करना था लेवल्स को लेकर के स्पेशली, तो लेवल्स के लिए हमें ये ना, कभी ये ना सोचे कि हमें मतलब लेवल्स ही करने हैं, कि लेवल्स ही, आप यकीन मानना जैसे जैसे आपके लेवल बढ़ेंगे ना, आपको आपके अंदर ये फीलिंग आएगी कि यार मैं कुछ ग्रोथ कर रही हूँ, है ना। पैसा तो यूज केस है, ये आप समझो ट्रांजेक्शन मोड है एक तरीके से। एक्चुअल में जो आप आगे बढ़ते हैं ना वो अपनी पोस्ट से या पद से बढ़ते हैं एक्चुअल में, और वही चीजें डिसाइड करती है आपका सब कुछ, है ना। तो हमेशा अपनी ग्रोथ करें, और जितने भी लोग का यहाँ पे जैसे 6 भी नहीं होगा कुछ लोगों का,
तो एटलीस्ट अपना 6 लेवल जरूर अपने को कंप्लीट करना है। इस मंथ के टारगेट तो रखे ही रखे। और जैसे कि फिर प्री इवेंट जहाँ तक मई के मिड में या लास्ट में हो गए होगा कंफर्म, क्योंकि एक मंथ पहले से टिकट भी कंफर्म करनी पड़ती है। काफी सारे लोग बहुत बहुत दूर से आते हैं, तो टिकट्स भी अवेलेबल नहीं होती, तो कहीं ना कहीं एक मंथ पहले से डेट डिसाइड कर दी जाएंगी। और जहाँ तक मुझे लगता है कि मई के लास्ट तक रहेगा ही रहेगा, बट मई के फर्स्ट वीक तक या मिड मई तक तो हमारे पास में मौका है, करीब करीब महीने भर का, कि हम काम कर सकते हैं और अपनी इस प्लानिंग पे 30 डेज एग्जीक्यूट आपने कर लिया। सो मैं पूर्वी जयसवाल ये दावा करती हूँ कि आपकी यहाँ 10 डायरेक्ट होंगी ही होंगी। जिसको मेरे साथ में काम करना है वो मेरे साथ में काम करे, मेरे से फॉलो करवाना है, मेरे से कन्वर्टिंग करवाना है, मैं हर तरीके से रेडी हूँ। मैं ये नहीं सोचती कि मेरे डायरेक्ट में है या कौन है। हाँ, ठीक है, वो सारी चीजें अगर उनकी अप्लाइंस अवेलेबल नहीं है तो मैं बिल्कुल करती हूँ। बाकी यदि है तो बिल्कुल नहीं भी करती भाई, अपनी अप्लाइंस से ही करवाओ, है ना, क्योंकि वो भी तो आपसे सीखना है ना। ठीक है, तो इस प्लानिंग में हम काम करेंगे तो हमारा 7 लेवल भी हो जाएगा, हमें अचीवर भी बन जाएंगे। और भाई एक यूनिवर्स में डोर ओपन हो जाती है कि भाई अब दे दो हमें, है ना। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि 7 लेवल करने के बाद में आप एलिजिबल भी हो जाते हैं अपनी इनकम को विड्रॉल लेने के लिए। आप 1 से लेकर के 3 तक का जो पैसा है वो आप आराम से एंजॉय करो। 1 से 3 और 1 से 3 को रिसाइकल करो भाई, 5,000 रुपये आ जाता है सीधा, है ना। और 5,000 रुपये कम नहीं होता, आपको पता है ना। महीने भर के अंदर अगर आपने 5,000 इस तरह से 10,000 भी बचा लिया, इनफ है आपके लिए। नेक्स्ट मंथ आपने 30,000 बचा लिया, थर्ड मंथ आपने 20,000 बचा लिया। ऐसे ही तो ग्रोथ होती है पर्सन की, है ना? ये तो अपना ऑनलाइन बिजनेस है जो अपने को कितनी ग्रोथ दे देता है। बाकी तो आधा सिस्टम में आप देखो, बिजनेस की बात करें तो शायद स्टार्ट ही लोग नहीं कर पाते हैं, तो फिर ग्रोथ की तो कुछ मत, है ना। तो बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पाते कुछ मिथ्यों की वजह से, राइट। बट हमें वो चीज ऐसे करने को आसानी से मिल गई है, तो बिल्कुल कंसिस्टेंट रहना है अपने काम के अंदर में। बस अपना थोड़ा सा स्मार्ट वर्क है, और आजकल स्मार्ट वर्क भी इतना इजी और स्मार्ट हो गया है कि लोग इसको भी काम समझने लग गए हैं, राइट। ठीक है, समझिए काम को, बट डिसिप्लिन के साथ में करना है, क्योंकि ना सिर्फ मैं, बड़े बड़े लीडर जो मतलब आपको पता है कि लाइक गोविंद सर, विजय सर जैसे लोग जो, जिनका बढ़िया क्वालिफिकेशन भी नहीं है बट फिर भी आज वो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, मतलब धीरे धीरे अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, उस वहां पे वो भी काम को करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप, और आपने एक चीज देखी भी होगी कि जितने भी बड़े से बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, बड़े से बड़े कोच हैं, बड़े से बड़े ट्रेनर हैं, तो सोशल मीडिया पे काम ही तो कर रहे हैं, क्योंकि जमाना किसका है, सोशल मीडिया का। लोग स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, आप इसका सही यूज कर रहे हैं, राइट। इस में करना है। और सोच के देखिए, अभी तक आपने पार्ट टाइम काम किया है, पार्ट टाइम काम किया आपने 5 से 6 घंटे ही बिजनेस में दिया है ओनली, और आपने सोचो काम कितना कुछ अचीव कर लिया आराम से। मतलब प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम में जितना लोग 10,000 कमाते हैं ना, उस मेहनत में आपने लाख रुपए कमाए हैं, उस मेहनत में आपने लाख रुपए कमाए हैं। और ये कभी मत सोचना कि ये मेरा पोटेंशियल था कि मैंने लाख रुपए कमाए, बल्कि ये सिस्टम का एक पोटेंशियल है कि ये उसी मेहनत पर आपको लाख रुपए दे देता है। अब वो बात अलग है कि हम इसको यूज कैसे करते हैं, ठीक। और 30,000 भी नेक्स्ट लेवल पे जाता है तो 70,000 रुपए तो सेविंग होती है, राइट। जस्ट अ मिनट वाइज। और मुझे लगता है इस प्लानिंग के बाद में, इस प्लानिंग पर हमने काम किया ना, तो हमने आईबीओ बन के काम नहीं किया है, हमने डीबीओ बन के काम किया है। मतलब आईबीओ डीबीओ मतलब इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बन के हमने काम नहीं किया है, हमने डिपेंडेंट बिजनेस ओनर बन के काम किया है क्लाइंट के साथ में। इसलिए हमें अपने लेवल्स भी अपडेट करने चाहिए, क्योंकि आप यकीन माना, अगर आपको कभी ये फील आए ना कि मतलब मेरा सारा पैसा लेवल्स में ही तो जा रहा है, तो आप ये सोच लेना कि भाई मैंने और मेरे फ्रेंड ने मिलकर के काम किया है, ये बहुत बड़ी बात है कि 10 लाइनें खड़ी हो गई, है ना। अब इनसे मैं कितना डबल कर लूं, कितना ट्रिपल कर लूं, कितना 10 से 100 बना लूं, ये मेरी मेरी मेहनत है। बट मैंने मिलकर के इतना कुछ सीख तो लिया, इतना कुछ कर तो लिया, आप चाहे कितना मल्टीप्लाई कर दूं, 100 मल्टीप्लाई कर दूं, 1000 मल्टीप्लाई कर दूं, वो लोग होते हैं मल्टीप्लाई, जिसको करना होता है वो कर लेता है ना। हमें प्रीजेस करने का बिजनेस ही है ही नहीं, हमें सिर्फ डुप्लीकेशन करना है चीजों को, राइट। तो जिस दिन सोच के देखिए, जिस दिन आईबीओ बन करके काम किया तो 50,000 लाख रुपए कमा दिया, जिस दिन डीबीओ बन के काम करेंगे, मतलब हाँ सॉरी आईबीओ बन के काम करेंगे, अभी डीबीओ बन के काम किया तो 50,000 कमा लिया। आईबीओ बन के जब काम करेंगे तो सोचो कितना पैसा आता है, राइट। लास्ट कुछ मंथ में आपको बता रही हूँ कि लगभग मतलब जब से मैंने आईबीओ बन के काम को करना स्टार्ट किया है, तब से लगभग मतलब डिफरेंट बहुत ज्यादा था इनकम का, समझ सकते हैं आप। तो तब बिजनेस नेक्स्ट लेवल बढ़ता है, क्योंकि टीम है ना, हमें सब कुछ करवा देती है। हमें जो चीज करने में डर भी लगता है ना, हमें वो भी करनी पड़ती है, क्योंकि भाई टीम में है तो जिम्मेदारी खुद की है। सीख लेंगे, अपलाइन से जो नहीं बनेगा, बट करेंगे जरूर, है ना। तो सीखने के लिए हर एक चीज रेडी रहिए, हम हर एक चीज सिखाने के लिए तैयार है। टाइमिंग का कोई इशू नहीं है, चाहे जब कंफर्टेबल है तब दे सकते हैं।
राइट। और रेस्ट टाइम में अपने को सीखना ही तो है, और जो सीख जाता है उसको कॉन्फिडेंस आता है, वो हर एक तरह से खुद ही ऊपर आता है ना। और मुझे आप सभी पर पूरा भरोसा है, मेरी सभी डायरेक्ट्स बहुत अच्छी हैं। राइट। बस चीजों को कंटिन्यूटी के साथ में कीजिए, और जो लोगों को दिक्कत आ रहा था, मैं आप लोगों को बिल्कुल भी ये लेक्चर नहीं दे रही कि आप लोग टाइम का बहाना देते हैं, बाकी ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये चैलेंज है। मुझे पता है, मेरे साथ में भी था, मैंने भी जॉब करी है आराम से। और मैं आपको बताऊं, 11वीं क्लास से मैंने जॉब करी है सिर्फ, और इसलिए कि मुझे कुछ पैसा है। बट देखिए माना, स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, 2,000 रुपए सैलरी से शायद, या 1,000 रुपए से कुछ स्टार्ट हुआ था। तो धीरे धीरे वो मतलब 2,500, और आई थिंक 2 साल में लास्ट 3,000 उन्होंने किया। और 3,000 तो पता नहीं, बाकी लास्ट इतना ही दिया उन्होंने। सोच के देखिए मतलब इतना कितना ग्रोथ लिया मैंने। लेकिन इस बिजनेस में आप देखो कि आई थिंक लगभग जीरो से स्टार्ट करा, जीरो इनकम से, बट आई थिंक 3 से 3.5 लाख मैंने इनकम क्रॉस कर चुकी है। कब नहीं होता, समझ रहे हैं आप। और सोच के देखिए, साल भर में अगर हमने मेहनत करके 12 लेवल को कंप्लीट भी कर लिया, तो क्या लगता है 12 लेवल पे 12 लोगों को नेक्स्ट ईयर में पहुंचाएंगे, तो आराम से 1 ईयर तो क्रॉस है ही। एक महीने, एक साल में क्रॉस नहीं है, 2 साल में करेंगे, 3 साल में करेंगे, क्या दिक्कत है। लोग तो पूरी जिंदगी नहीं कमा पाते करोड़ों रुपए, एटलीस्ट हम 3 साल में कर सकते हैं, है ना। और बिजनेस का ये रूल कहता है कि यदि इस बिजनेस में सक्सेसफुल बनना है तो हमें 1,200 लोगों तक पहुंचना है। 1,200 लोगों तक हम जितनी जल्दी पहुंच जाएंगे उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा है ना। कैसे भी पहुंचे, किसी भी स्किल से पहुंचे, हमें 1,200 लोगों तक पहुंचना है, उसमें से हमारे 800 लोग अच्छे से निकलते हैं और 300 लोग अपने लीडर बनते हैं, और उसमें से 12 से 15 लोग आपको करोड़पति, अरबपति, खरबपति बना देते हैं। ये रूल को ध्यान रखें, ये बिल गेट्स का रूल है। राइट। यदि बिजनेस में बड़ा करना है, बड़ा एम्पायर क्रिएट करना है, तो मैं बोल रही हूँ, उसको बड़ा नहीं करना, तो वो एटलीस्ट जितना भी अफोर्डेबल कर पा रहा है, जितना भी सोच पा रहा है, उतना भी वो अचीव करे, फिर उसका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा, मुझे पता है ना। क्योंकि थोड़ा भी कर लेते हैं ना, तो अपन इंडियन लोग हैं, तो श्योरिटी वाली फीलिंग जब आ जाती है, तो फिर अपन बड़ा भी टारगेट अचीव करने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि वो ऐसा लगता है हमें कि मतलब ये चीज भी संभव है क्या, तो हमें वो संभव वाली फीलिंग आती है। राइट। और इस चीज को हमें ध्यान रखना है। रेडी, हर तरीके से काम करने के लिए मैं हर तरीके से रेडी हूँ आपके साथ में लगने के लिए, आप अपने आप को रेडी कर लीजिए। और मिलकर ग्रॉप करते हैं, इवेंट को क्वालिफाई करते हैं, क्राइटेरिया को अचीव करते हैं, और यकीन मानिए इवेंट के बाद का बिजनेस आप देखना, नेक्स्ट लेवल होगा, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल। आप सोचना, चाहे आप कैसे भी, और जितना ज्यादा आपकी टीम में आप लोगों को इवेंट्स में लेकर के आएंगे, उतना ज्यादा आपका टीम जो बिजनेस है वो मल्टीप्लाई होगा, है ना। और ये बिजनेस मल्टीप्लिकेशन का ही है। माना कि हाँ, सभी लोगों के लिए नहीं है, बट सही लोगों के लिए है, बट हाँ, ये भी ध्यान रखें कि वो सही लोगों के लिए सभी लोगों से गुजरना अपने को पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है। हमारी बात क्लियर होनी चाहिए, हमारे गोल टारगेट क्लियर होने चाहिए, तो हमें जो हाउ वाला जो पार्ट है, कैसे वाला, वो क्लियर हो जाता है। क्योंकि ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है जहाँ पे सामने वाला व्यक्ति जो है, आपका क्लाइंट जो भी है चीज है, वो ऑलरेडी उस रास्ते पे चल रहा है, आपको सिर्फ पीछे पीछे चलना है, आपको सिर्फ डुप्लीकेट करनी है चीजें, ज्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है। और यही कारण है कि 2 से 3 साल, 5 साल, 10 साल के अंदर लोग सक्सेसफुल बन जाते हैं इंडस्ट्री के अंदर में, इसको बनना होता है ना। तो इस चीज पर हमेशा ध्यान रखें। राइट। मिलकर रॉक करते हैं। थैंक यू सो मच, मुझे इतना ही बताना था आप सभी को, बाकी मैं रिकॉर्डिंग सॉल्व कर देती हूँ। किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो अब अपन डिस्कशन भी कर लेते हैं प्रॉपर। थैंक यू सो मच आप सभी के लिए।